So, hello students, how are you? I hope you all are doing good and well. So, लास्ट लेक्चर का आपने वीडियो अगर नहीं देखा है यूट्यूब में ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, प्लीज उसको देख कर आइएगा जरूर, ठीक है? ओके, सो आज हम कहीं ना कहीं डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू द पार्ट रिलेटेड टू फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, आपने देखा नहीं होगा तो एक बार देख लीजिए। मैं और एक बार शॉर्ट में समझा दूं। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट होता है जिसमें 5 कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करने पड़ते हैं। कौन से? पहला, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, large number of sellers, homogeneous product, यूनिफॉर्म प्राइस एंड अ परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट। इसका एग्जांपल के लिए कहीं ना कहीं मैंने क्या समझाया था, फॉर एग्जांपल कि भैया अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं क्या ढूंढूंगा? रिक्शा। अब रिक्शा जब मैं ढूंढ रहा था तो रिक्शा पकड़ने वाले बहुत थे या कम? बहुत सारे। अब रिक्शा में बैठने वाले बहुत थे तो रिक्शा चलाने वाले भी बहुत थे। तो रिक्शा चलाने वाले बहुत थे तो दोनों मिलके कहीं ना कहीं बेच खरीद रहे थे। किस चीज के ऊपर? रिक्शा के ऊपर। सो दैट रिक्शा विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? अ होमोजेनियस प्रोडक्ट, बराबर, एंड एट द सेम प्राइस दैट विल बी कॉल्ड एज अ यूनिफॉर्म प्राइस। ओके, और दोनों को वेदर इट्स रिक्शा वाला बायर सेलर और अ बायर, दोनों को कहीं ना कहीं परफेक्ट नॉलेज है अबाउट द मार्केट। ये 5 पॉइंट के ऊपर के बेसिस में ही आपका फीचर्स यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, ठीक है? लेट्स स्टार्ट ओवर हियर। आई होप सो गाइस एवरीबॉडी इज गेटिंग माय वॉइस एंड ऑल क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। जब मैं यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स की बात कर रहा हूं, सो क्या समझ आता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो सेलर्स की बात करें तो सेलर्स इस मार्केट में क्या लगता है सर, बहुत सारे होंगे या कम होंगे? एब्सोल्युटली सर, ये मार्केट में जो सेलर्स है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे अवेलेबल है, इसीलिए तो परफेक्ट कंपटीशन में कहा जाता है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। बट एक सवाल ये है कि सेलर्स बहुत सारे हैं, अग्री, बट एक चीज तो हम बोल ही सकते हैं, क्यों बहुत है? बिकॉज सिंगल सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट। क्या बोल दिया हमने? सिंगल सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट। ओके, व्हाई दिस इज बीइंग सेड? बिकॉज इफ वी अंडरस्टैंड ओवर हियर, द सिंगल सेलर इज अ पर्सन हु इज वेरी 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 वेरी, क्या बोलेंगे उसको? नेग्लिजिबल। क्या बोलेंगे उसको? नेग्लिजिबल फॉर द मार्केट। नेग्लिजिबल फॉर मार्केट, इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब मार्केट में इसके जैसा एक नहीं बहुत है, वो नहीं होगा तो किसी और से काम चल जाएगा, तो मार्केट रुकने वाला नहीं है। ये ऑटो में ना बिठाए भाई, ना बिठाए, मुझे क्या, मैं कोई दूसरी ऑटो में बैठ जाऊंगा। सिंपल है, इजी है, सिंपल। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इस मार्केट में एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आ रहा है सर आपके सामने। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आ रहा है जिसको हम क्या बोलेंगे? सेलर्स आर, क्या बोलेंगे? सेलर्स आर नोन एज, नोन एज, क्या बोलेंगे? प्राइस टेकर बोलेंगे या प्राइस मेकर बोलेंगे मेरे दोस्त? सेलर्स आर नोन एज, एब्सोल्युटली करेक्ट, दे आर नोन एज प्राइस टेकर्स। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लीजिएगा अपने टेक्स्ट बुक में कि दे आर नोन एज प्राइस टेकर्स। क्यों? बिकॉज ये मार्केट में जो सेलर्स है, इसके अलावा मार्केट में सर कोई भी प्राइस यूं ही डिसाइड नहीं कर सकता। क्यों नहीं डिसाइड कर सकता सर? बिकॉज सिंपल सी बात है, एवरीबडी इज हैविंग अ परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट, ड्यू टू विच नोबडी कैन डिसाइड द प्राइस ऑफ द मार्केट। सिंपल। अकेला इंसान इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अगर मार्केट में बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक रास्ता निकाला जाएगा और उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं प्राइस डिसाइड होगा। मतलब प्राइस इज डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ, with the help of market forces, with the help of market forces, and that market forces are nothing else but named as demand and supply, named as demand and supply। clear है first point? क्या है सर? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। सिंगल सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट बिकॉज एक सिंगल सेलर मार्केट के लिए क्या है? नेग्लिजिबल रोल प्ले करता है। क्या प्ले करता है? नेग्लिजिबल रोल प्ले करता है। दैट द रीजन द सेलर्स आर नोन एज प्राइस टेकर्स। क्लियर है मेरे दोस्तों? सेम गोज विद दी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। बायर्स में भी सेम लॉजिक लगेगा सर कि कहीं ना कहीं सर सिंगल बायर, जैसे मैं आज ऑटो में ना बैठूं, मैम को बोलिएगा ना चार्जिंग नहीं है इसमें, चार्जर चाहिए। तो सिंगल बायर की बात करें तो सिंगल बायर ऑल्सो कैन नॉट इन्फ्लुएंस दी मार्केट। क्या बोल दिया मैंने? सिंगल बायर ऑल्सो कैन नॉट इन्फ्लुएंस दी मार्केट। क्यों? बिकॉज सिंपल है ना भाई, वो नहीं बैठेगा ऑटो में तो क्या ऑटो वाला मर जाएगा क्या? नहीं, उसे कोई और मिल जाएगा, वो कहीं और चले जाएगा भाई, है ना? किसी और को बिठा लेगा। तो वो भी सेम क्या है सर? नेग्लिजिबल डिफरेंस है मार्केट के लिए। सिंपल है।
क्लियर है पहला दो पॉइंट? जरा वापस से रिपीट करिएगा। पहला पॉइंट का नाम लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, दूसरे पॉइंट का नाम लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। क्लियर? श्योर। चलो नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या लिखा रहे भाई, जरा देख के बोलो यहाँ पे, रीड करके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या लिखा हुआ है, दैट्स कॉल्ड एज होमोजीनियस प्रोडक्ट। क्या नाम है? ये होमोजीनियस। हमने बचपन में सुना होगा साइंस वगैरह में, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस वर्ड मींस, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। क्या लगता है, क्या सुना है आपने? सर होमोजीनियस इज समथिंग that I can say that the price of a commodity will be same or different। क्या बोलेंगे उसको, प्राइस क्या होगा, सेम होगा या डिफरेंट होगा? क्या लगता है दोस्तों? प्राइस कहीं ना कहीं सेम होगा। तो प्लीज अंडरलाइन करके लिख दीजिए, होमोजीनियस का मतलब ही यहां पे मेरे दोस्तों क्या होगा, द प्राइस, सॉरी हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ओके। तो यहां पे जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, सेम। मतलब क्या सर, सेम इन टर्म्स ऑफ व्हाट? तो उसको यहां पे टेक्स्ट बुक में अपन क्या लिखेंगे, आइडेंटिकल। क्या लिखेंगे? आइडेंटिकल इन टर्म्स ऑफ साइज, शेप, कलर, टेस्ट, एक्सेट्रा। मतलब हर चीज में आप कोई भी चीज कंसीडर कर लो, प्रोडक्ट का क्वालिटी सेम ही रहेगा। याद हो गया मालिक? वंस अगेन, होमोजीनियस मतलब क्या, याद रखिए, सेम। इधर वो प्रोडक्ट हो इधर वो प्राइस हो, ये मार्केट में दोनों के दोनों सेम है मेरा दोस्त लोग, बराबर। ऑटो में जब बैठेगा तो वो ऑटो सेम दिखता, अलग दिखता रहे। इसके ऑटो में क्या स्टेयरिंग मिले क्या? नहीं, उसके ऑटो में भी वही ऐसा खींच के चलाने का सर एकदम सनन पिरीरी फरर पिरीरी, तो उसको भी हम प्रोडक्ट सेम ही कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, फ्री एंट्री एग्जिट का मतलब क्या? मतलब एकदम सिंपल है सर। एक बात होता, एंट्री मतलब क्या, आने का, एग्जिट मतलब जाने का। जब भी जिंदगी में आपको लग रहा है कि सर आपके होने से आपको फायदा होने वाला है, तो आपको आना चाहिए। सिंपल, मार्केट में होने से फायदा होने वाला है सर, तो आना चाहिए। अब जहां कहीं लग रहा है कि नुकसान होगा तो चले जाना चाहिए। वो कहते हैं ना, जिंदगी में कहीं पे भी तब तक ही रुकना चाहिए जब तक तुम्हें लगता है कि कहीं ना कहीं तुम्हारी कोई अहमियत है, तुम्हें कोई फायदा है। जब अगर लगता है कि कहीं न कहीं हमारी ज़रूरत ही नहीं है उस मार्केट में, हमें बड़ा नुकसान हो रहा है, उस जगह पे अगर हम और ज़्यादा रुकते हैं, वो नुकसान हमारा ही होता है, वहाँ से निकल जाना ही बेहतर होता है मेरे दोस्तों, है कि नहीं? जैसा ज़िंदगी में ये रूल एप्लीकेबल होता है, ये मार्केट में भी सेम तरीके से रूल एप्लीकेबल होता है कि भैया, कि इफ देयर इज़ अ होप ऑफ, क्या बोलेंगे? इफ देयर इज़ अ होप ऑफ प्रॉफिट, अ पर्सन शुड एंटर द मार्केट, and if there is a loss occurring, then a person should exit the market। I hope it is clear मालिक। क्या लिखा हुआ है कि भैया अगर आपको लग रहा है कि आपको प्रॉफिट होने वाला है तो आपको आना चाहिए, और नहीं लग रहा है तो आपको चले जाना चाहिए, अगर आपको नुकसान है तो। सिंपल। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, प्राइस, यूनिफॉर्म प्राइस। अभी अभी हमने डिस्कस किया था होमोजीनियस के साथ। यूनिफॉर्म का मतलब भी क्या हो गया, सेम प्राइस फॉर द प्रोडक्ट। अब सेम प्राइस का मतलब क्या, कि भैया अगर मैं किसी रिक्शा में बैठ रहा हूं, तो एक रिक्शा वाला भैया मुझसे 26 रुपया मांग रहा है, तो दूसरा रिक्शा वाला भैया के भी मीटर में क्या होगा, 26 रुपया ही होगा। अगर उसमें 40 रुपया दिखा तो मैं बैठूंगा क्या? नहीं सर। तो सवाल ये आता है, भाई ये प्राइस डिसाइड कौन कर रहा है? तो इट इज बिंग डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरैक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरैक्शन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। क्या बोल दिया, क्या बोल दिया हमने? इंटरैक्शन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। क्लियर हो गया मालिक? चल नेक्स्ट। अरे बहुत सिंपल है एकदम। अगर तुम देखोगे, अगर मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो अगर देखा होगा परफेक्ट कंपटीशन का, उसमें ये सारा कॉन्सेप्ट इजीली कवर हो जाता है, और वही सारी चीज आपको यहां पे देखने को भी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट छठवां पॉइंट क्या लिखा हुआ है सर, परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट। अभी परफेक्ट नॉलेज का मतलब क्या, क्या आप जो मार्केट में धंधा कर रहे हो, उस मार्केट में बायर और सेलर, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा, उस सेलर में बायर हो या सेलर हो, दोनों को मार्केट के प्रोडक्ट, मार्केट में प्रोडक्ट का क्वालिटी, मार्केट में प्रोडक्ट का क्वांटिटी, ये सब चीजों का एकदम क्लियर क्लियर आइडियोलॉजी है। क्या है? एकदम क्लियर क्लियर आइडियोलॉजी है। मतलब कहीं ना कहीं क्या अवेलेबल है, नॉलेज अवेलेबल है। इसीलिए उसको हमने नाम दे दिया परफेक्ट नॉलेज अबाउट दी मार्केट। क्या नाम दे दिया दोस्तों? परफेक्ट नॉलेज अबाउट दी मार्केट। क्लियर है मालिक? दोस्तों क्लियर? जरा ध्यान से देख, कितने पॉइंट कवर दिए सर ने? सर ने करा दिए। कहीं ना कहीं यही पांचों पॉइंट अगर तू देखेगा सर, यहाँ पे इंट्रोडक्शन में भी कवर है, चेक कर ले।
चेक कर ले, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, होमोजेनियस प्रोडक्ट है, यूनिफॉर्म प्राइस है, परफेक्ट नॉलेज है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पे आ गया, दैट इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट। मतलब क्या पढ़ा था हमने कि अगर आपको लग रहा है कि कभी भी रुकने से फायदा हो रहा है तो रुकना चाहिए, अगर लग रहा है कि निकल जाना बेहतर है तो वहां से निकल जाना चाहिए। समझे मालिक? डन। अब जो लास्ट के 3 पॉइंट है उसके आपने देखे होंगे मैंने कलर अलग करवा दिए। क्यों कलर अलग कराए सर? सिंपल, बिकॉज ये जो पॉइंट है ये सारे पॉइंट कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या है, अजम्पशंस है। क्या है? अजम्पशंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? अजम्पशन। तो वो अजम्पशंस वाले पॉइंट है। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9। जरा याद करके बताइए सर। इंट्रोडक्शन में ही मैंने करवा दिया था सर, ध्यान से देखिए। परफेक्ट कंपटीशन इज अ इमेजिनरी मार्केट। सर इमेजिनरी मतलब रियल नॉट रियल? सर नॉट रियल। सर जब मार्केट रियल नहीं है तो ये आज के जमाने का मार्केट है ही नहीं, ये बहुत साल पहले के जमाने का मार्केट है जिसके ऊपर आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट मार्केट, तो मेरे को एक बात बताओ, उस जमाने में जो लेबर था क्या वो बहुत दूर दूर तक जाएगा क्या काम करने? नहीं ना सर, बहुत नजदीक में जाएगा, काम करेगा, फिर लौट आएगा, फिर काम करेगा, फिर लौट आ जाएगा। तो उस वजह से कहीं ना कहीं क्या उसे वहां पे काम करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा मेरा वर्ड्स में क्या बोल रहा हूं, उसे वहां पे जाने आने के लिए तकलीफ होगा क्या? नहीं। तो मतलब बड़ा सिंपल सा था कि दो फैक्टर की बात हो रही है सर। एक हो रहा है सर लेबर, एक हो रहा है लेबर एंड दूसरा हो रहा है कैपिटल। एक हो रहा है लेबर और दूसरा हो रहा है कैपिटल। ये दोनों के दोनों को कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाने में कोई दिक्कत है ही नहीं। दे कैन इजीली गो ओवर देयर एंड वर्क एंड कम बैक अगेन। तो मतलब दे वेर इजीली मोबाइल। मोबाइल का मतलब क्या हो गया मालिक? मोबाइल मतलब मूवेबल। क्या बोला मैंने? मोबाइल मतलब मूवेबल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्या बोल दिया मालिक? वापस से बोलिएगा। मूवेबल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्लियर है इतना? एनी डाउट यहां तक? बराबर। अब सवाल ये आता है सर ये मोबाइल कहां कहां है? तो टेक्स्ट बुक में लिखा है इट इज मूवेबल जोग्राफिकली एंड ऑक्यूपेशनली। क्या बोला क्या बोला क्या बोला? इट इज मूवेबल जियोग्राफिकली एंड ऑक्यूपेशनली। अब ये जियोग्राफिकली और ऑक्यूपेशनली इसका मतलब क्या है भाई? अब इसका मतलब अगर सोचे तो मतलब सर एक जगह से दूसरे जगह जाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं रहता मुलुंड में हूं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और मैं चला गया काम करने के लिए मान लो दादर। अब मैं दादर काम करने चला गया तो कहीं ना कहीं मैं एक जगह से दूसरे जगह गया। तो जब मैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस जब मैं मूव कर रहा हूं तो वो हो गया जोग्राफिकली। बराबर? बराबर, ये लिख देता हूं सर। जोग्राफिकली का मीनिंग क्या हो गया? वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बराबर। बट जब मैं ऑक्यूपेशनली बात करूं, मैं क्या बात करूं? मैं ऑक्यूपेशनली बात करूं मैं, तो व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड रिलेटेड टू द वर्ड कॉल्ड एज ऑक्यूपेशनली। ऑक्यूपेशनली मींस एक जगह से दूसरे जगह जाना नहीं है। ऑक्यूपेशनली का मतलब है कहीं ना कहीं एक जॉब से दूसरे जॉब में ट्रांसफर होना। जैसे कि सर मैं प्रोफेशनल कहीं ना कहीं मैं पूरा दिन टीचिंग ही करता हूँ सुबह से शाम, बट ऐसा मन किया अरे किधर भी लेक्चर लेने जा रहा हूँ तो मेरे को वैसा क्या बोलते हैं ऑटो में आने जाने का पैसा लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ही कुछ ऑटो वाला बन जाऊं तो अपन ही अपना ऑटो निकालेंगे, लेक्चर गए, किसी को भाड़ा छोड़ना है भाड़ा भी मार दिए, पैसा भी मिल गया, वहां गए लेक्चर से भी कमाए, पैसा ही पैसा कमा रहे ना। तो मतलब क्या हो गया? व्हेन आई एम ट्रांसपोर्टिंग माई सेल्फ फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर ऑक्यूपेशन, क्या बोल दिए? तो मतलब सर यहाँ पे क्या हो गया? फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर ऑक्यूपेशन। क्या बोल दिया मैंने? फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर ऑक्यूपेशन, इट इज कॉल्ड एज ऑक्यूपेशनली। समझा मालिक? क्लियर? एक बार वापस से देख ले क्या लिखा है कि परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबल। व्हाट इज मोबिलिटी? मोबिलिटी का मतलब क्या हो गया सर? मोबिलिटी का मतलब विच कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली, एकदम धमाल। क्लियर? कौन कौन मूव करेगा? दो चीजें सर, लेबर, दूसरा कैपिटल, वो भी धमाल। अब जब यहां पे मैंने लेबर और कैपिटल की बात की तो लेबर और कैपिटल कहीं ना कहीं मूव करते वक्त कैसे मूव करेंगे आपने बोला? सो जियोग्राफिकली एज वेल एज ऑक्यूपेशनली। अब ये जियोग्राफिकली का मतलब क्या? जियोग्राफिकली का मतलब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ऑक्यूपेशनल का मतलब क्या? फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर ऑक्यूपेशन। समझ गया मालिक? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला है? नेक्स्ट बोला है सर एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्ट? सर मैं जब ऐसा पुराने जमाने का पिक्चर वगैरह देखा ना तो उसमें क्या समझ आया कि ये जो लोग है ना भाई, ये सामान एक गांव से दूसरे गांव लेके जाते, एक हाट से दूसरे हाट, जब बाजार लेके जाते, हाट मतलब बाजार बोलते थे, तो जब ले जाते थे तो मेरे दोस्त लोग वो लोग क्या करते थे? बैलगाड़ी में ले जाएंगे,
घोड़ा गाड़ी में ले जाएंगे। तो अब ये बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ये सारी चीजों में क्या पी लो, क्या पेट्रोल डीजल पीता है, कह रहे नहीं ना। तो ये सारे चीजों में कहीं ना कहीं चना खाएगा, घोड़ा रहेगा तो काव रहेगा, या भैंस रहेगा तो इन लोग कहीं ना कहीं घास फूस खाएंगे। तो ये सारी चीजों पे इनको खर्चा होता था या नहीं होता था? सर एब्सोल्युटली नहीं होता था। इसीलिए कहीं ना कहीं वो मान के चलते कि पहले के जमाने में कहीं ना कहीं कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट नहीं था मालिक। क्लियर? अब ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट नहीं था, तो एक बात बताइए, जो मार्केट ही रियल नहीं है, जो मार्केट ही रियल नहीं है, क्या ऐसे मार्केट में क्या गवर्नमेंट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? सोचो। सर पॉसिबल ही नहीं है। तो उस समय दो ही लोग थे, एक खरीदने वाला, एक बेचने वाला। खरीदने वाले को क्या बोल दिया हमने? बायर। बेचने वाले को क्या बोल दिया हमने? सेलर। सिंपल, यही दो लोग थे। तो मतलब सर ये दोनों के दोनों जो हमारे लोग थे, ये दोनों के वजह से कहीं ना कहीं वी कैन अंडरस्टैंड इन अ वेरी शॉर्ट एंड इजी वे कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंटरफियरेंस नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा मालिक? गवर्नमेंट इंटरफियरेंस नहीं करेगा। सो इफ गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफियर इन दिस मार्केट, सो उस मार्केट को हम लोग कहीं ना कहीं क्या बोल देंगे? नॉन गवर्नमेंट इंटरवेंशन। क्या बोल देंगे? नॉन गवर्नमेंट intervention. And when we talk it as non-government intervention, that means we are talking about the word called as laissez-faire पॉलिसी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? लेजिस फेयर पॉलिसी। क्लियर है? तो इसी के साथ हमारे ऑल दी 9 पॉइंट्स हैव बीन कंप्लीटेड ऑफ योर फीचर्स। जरा एक बार शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया। पहला पॉइंट हमारा क्या था? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। सेकंड, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। थर्ड, होमोजीनियस प्रोडक्ट। चौथा, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। पांचवा, यूनिफॉर्म प्राइस। छठवा, परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट। सातवा, 3, 7, 8, 9, ये तीन अपने को याद रखना है। ये तीन असम्पशन के बेसिस में, एक कि ये लेबर और कैपिटल इजीली मूवेबल है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट का कोई खर्चा नहीं लगता था बिकॉज बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी इस्तेमाल किया जाता था। और तीसरा वाला असम्पशन जिसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरफियर करता ही नहीं था। बोलो हाँ या ना, समझे क्या? यस और नो एवरीबॉडी? क्लियर? श्योर? कंफर्म? समझ में आ रहा है? और इसी के साथ हमारा फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ग्रेट। इसके अंदर और एक कॉन्सेप्ट है जो अपने को यहां पे करना है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइस डिटरमिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ओके। अब जिसके अंदर कहीं ना कहीं व्हाट वी विल इंट्रोड्यूस इज दैट कि परफेक्ट कंपटीशन में आपने क्या बोला भाई? यूनिफॉर्म प्राइस है। यूनिफॉर्म प्राइस का मतलब क्या? प्राइस सेम है। अरे प्राइस सेम है तो अभी अभी आपने क्या बोला सर? उसका प्राइस डिसाइड कैसे करेगा फिर? सोचने वाला चीज है ना सर। अपने को तो प्राइस डिसाइड करके चाहिए, कैसा डिसाइड करे सर? तो मैं बोला सर अपने पास एकदम सिंपल सिंपल जवाब है सर। उस जवाब के हिसाब से सोचे तो देखो सर, एक अगर हम बात करें मार्केट में दो लोग होते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं मालिक? एक को हम बोलते हैं बायर, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? सेलर। अब जो बायर है वो कहीं ना कहीं क्या करता है? सर बायर जो है वो मार्केट में क्या करता है? डिमांड करता है। बड़ा सिंपल शब्द है। सेलर जो है वो मार्केट में क्या करता है? प्रोडक्ट बेचने की बात करता है। ये बेचता है मतलब उसको हम क्या बोलेंगे? सप्लाई। बरोबर। तो इन दोनों को मैं कहीं ना कहीं क्या बोल दूंगा? मार्केट फोर्सेस। क्या वर्ड बोल दिया मैंने? मार्केट फोर्सेस। व्हाट आर दे? डिमांड एंड सप्लाई। तो प्राइस डिटर्मिनेशन क्या बोलता है? जिस भी पॉइंट में डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, क्या बोलते वापस बोल? डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। उस चीज को हम लोग कहीं ना कहीं क्या नाम दे देंगे? वी विल नेम देम एज इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या नाम दे देंगे दोस्तों? इक्विलिब्रियम प्राइस। वापस से कहना चाहूंगा सर, हम क्या बोल रहे हैं? मार्केट में दो लोग हैं, पहला बायर, दूसरा सेलर। बायर क्या करता है? डिमांड। सेलर क्या करता है? सप्लाई। सिंपल याद रखो, डिमांड और सप्लाई जिस भी पोजीशन में इक्वल हो जाएगा, बराबर, जिस भी पोजीशन में इक्वल हो जाएगा उस पॉइंट में हम लोग क्या बोलेंगे? उसको इक्विलिब्रियम प्राइस। अब यही बात समझाने के लिए हमारे मित्र जिसका नाम है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। क्या नाम है? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल्फ्रेड। अरे बहुत बार नाम सुना रहेगा इसका आपने, है कि नहीं? तो अल्फ्रेड मार्शल भैया क्या बोले? अल्फ्रेड जी कहते हैं भाई देखो, क्या तुमने कभी सीजर देखा है? सीजर। मैं बोला हाँ देखा है। बोलता भाई सीजर में ना दो ब्लेड होता है। मैं बोला वाह, क्या बात बताया सर आपने, मेरे को तो पता ही नहीं था। अरे मेरे बच्चों को भी नहीं पता था, लो बता दिया, है कि नहीं? बोलता दो ब्लेड होता है और दो ब्लेड को जब नजदीक लाओ यू कैन कट। मतलब नजदीक का मतलब क्या बोलूंगा मैं? इंटरसेक्ट बोल दूं मैं। जब उसको मैं नजदीक लाऊंगा, इंटरसेक्ट करूंगा, तो वो क्या कर देगा? इट विल हेल्प टू कट अ पीस ऑफ
क्लोथ। मैं बोला सही बोल रहा है यार एकदम। बोलता है सर यही तो कॉन्सेप्ट था हमारे, किस चीज का, कॉन्सेप्ट का, कि भैया डिमांड और सप्लाई भी कहीं ना कहीं उसी तरीके से दो ब्लेड है, एक का नाम डिमांड, दूसरे का नाम सप्लाई। जब दोनों को एक दूसरे के नजदीक लाएंगे, एक दूसरे के करीब लाएंगे, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, जब एक दूसरे को करीब लाएंगे तो वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? इंटरसेक्ट कर जाएंगे। और जब वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर जाएंगे, मालिक कसम से कहता हूं खतरनाक चीज होगा, हमें देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं प्राइस मिल जाएगा। सर कैसे, प्रूफ करके बताओ। मैं बोला चल ठीक है, ले तेरे लिए एग्जांपल लिया, टेबल मैंने बना के रखा है, क्या ले लिया हमने, प्राइस। तो प्राइस में वैल्यू अपने को भरना है, तो वैल्यू अपन भरेंगे। तो मान ले प्राइस में अपन ने भर दिया यहाँ पे 100, 200, 300, 400 एंड 500, भर दिया। अब प्राइस भरने के बाद मेरे को एक बात बताओ, प्राइस देख के क्या लग रहा है तुमको, बढ़ रहा है या घट रहा है? सर मेरे को तो क्लियर क्लियर दिख रहा है प्राइस इंक्रीज हो रहा है। अगर प्राइस इंक्रीज होएगा, रिलेशनशिप क्या है जरा सोच के बताना, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, डिमांड इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? सर एब्सोल्युटली करेक्ट, डिमांड जो है वो खतरनाक लय भारी डिक्रीज होगा। तो सर उन दोनों के बीच में आप कह रहे हो, इन दोनों के बीच में आपको क्या देखने को मिला, इनवर्स रिलेशनशिप। तो गारंटीड कहीं ना कहीं सर फिर जब आप प्राइस और सप्लाई स्टडी करोगे, आपको क्या देखने को मिलेगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई भी इंक्रीज होगा। तो मैं बोला अज्यूम्ड नंबर ले लेते हैं, इधर 5,000 ले लेते हैं बस। तो 5,000 से अपन क्या करेंगे, डिक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। इधर ले लिया 4,000, इधर ले लिया 3,000, इधर ले लिया 2,000, इधर ले लिया 1,000। देख लाला एकदम सिंपल शेड्यूल बना दिया। अरे समझ रहे क्या बच्चा लोग, अरे हाँ या ना, ठीक है पक्का, ठीक है। फिर क्वांटिटी सप्लाई में अपन क्या करेंगे, उसको इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे? सर इंक्रीज करेंगे ना सर। तो यहाँ हो गया 1,000, ये हो गया 2,000, ये हो गया 3,000, ये हो गया 4,000, ये हो गया 5,000। लो मालिक आ गया। अब इसी के साथ आपका आ गया नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे, कि हमको ढूंढना है रिश्ता क्या कहलाता है। भाई रिश्ता ढूंढने में सर अपन लोग तो एक्सपर्ट है, एक नंबर भारी सर, एकदम मस्त काम दिए ले हम लोग ने सर। बताओ किसका रिश्ता ढूंढने का, सीधा कुंडली बाहर निकालेंगे सर हम लोग। बोला अरे लाला वैसा रिश्ता नहीं बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूँ डिमांड और सप्लाई को कंपेयर करने का है। अभी अभी बोला ना तूने कि जो पॉइंट में डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, जो पॉइंट में डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होएगा, उधर अपने को इक्विलिब्रियम प्राइस मिल जाएगा। बोला चल ढूंढते आजा। तो जरा शेड्यूल देख और बता मेरे को कि सर स्टार्टिंग में क्या दिख रहा है। सर स्टार्टिंग में डिमांड 5,000 है, सप्लाई 1,000 है। मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तेरे को क्या लग रहा है? सही। सर दूसरे में, सर दूसरे में भी डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। देखो देखो देखो, क्या तुम्हें दिख रहा है क्या? वो बचपन में तो एक डोरा डोरा वाला वो सीरियल आता था, उस तो कार्टून वाला, भाई क्या टैलेंटेड लेडी थी भाई, क्या ही टैलेंटेड। ऐसा लगता था सब उसके अगल बगल में, तो भी उसको दिख नहीं रहा था। अपना भी ऐसी होता है, अपने पास सब कुछ है बट अपने को कुछ नहीं दिख रहा है कि जिंदगी में करना क्या है, अरे पढ़ना क्या, अरे बुक के सब में एग्जाम के पहले बैठेगा, एग्जाम में जाके याद आता अरे काश थोड़ा पढ़ लिया रहता। ऐसे ही होता है। तो वैसे यहाँ भी हो रहा है सर, डिमांड कितना है 5,000, सप्लाई कितना है 1,000। फिर देखा डिमांड 4,000, फिर देखा सप्लाई 2,000, फिर मैं और नीचे गया ना तो मेरे को दिख रहा है डिमांड 2,000 है, डिमांड 4,000 है। अरे मतलब सर यहाँ पे मेरा डिमांड जो है छोटा हो गया, सप्लाई बड़ा हो गया। उसके नीचे भी जब मैंने देखा तो क्या देखा, डिमांड छोटा हो गया, सप्लाई बड़ा हो गया। अरे भाई इतना ढूंढा, इतना ढूंढा, ढूंढने के बाद भी मेरे को ढूंढने का क्या था कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे डिमांड और सप्लाई, जहां पे डिमांड और सप्लाई जो है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। बराबर, क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। बराबर। तो मैंने जब ढूंढा, भाई साहब देखो ना यहाँ पे क्या दिख रहा है सर। क्या आप लोगों को दिखा क्या? अरे दिखा क्या, दिखा क्या सर, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो मैंने इधर लिख दिया डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। मिल गया ना मालिक। ये लेकिन वो थोड़ी ढूंढने का था, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई पे प्राइस कितना है, वो अपना मेन काम था। बोल रहे तो अगर किसी ने पूछा व्हाट इज 300, तो दैट 300 विल बी नेम्ड एज इक्विलिब्रियम प्राइस। सही बोले? श्योर? कंफर्म? बोला हाँ सर एकदम मस्त समझ गया। अब इसी चीज को तो एक्सप्लेन करना है अपने को सर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में। तो मैंने बोला सर ठीक है, यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, नीचे क्या क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई। तो मतलब ये हो गया 1,000, ये 2,000, ये 3,000, ये 4,000 और ये अपना 5,000। इधर लिखते हो क्या लिखेंगे, 100, ये लिया 200, ये लिया 300, ये लिया 400, ये लिया 500। ठीक है, जो नंबर जो उसके हिसाब से अपन स्केल लगाएंगे। ठीक है, तो एक बार स्केल ले लेंगे मेरे को। अब स्केल लेके मेरे को एक बात बता, पहले डिमांड मार्क करते हैं।
डिमांड कितना है सर? 100 पे 5,000 है, तो 100 पे 5,000, ये रहा मेरा स्केल तिकड़म। एक काम करते, डायरेक्ट मार्क कर देता हूं मैं, 100 पे 5,000। तो एक काम करते, इसको डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनाने का ना, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग बना डालता हूँ। पहले इसको डॉट कर लेता हूँ, ये यहाँ डॉट हो रहा है, और ये ये यहाँ डॉट हो रहा है। अब इन दोनों को कहीं ना कहीं अपन करते जोड़ते, तो ये इजी हो जाएगा। ये हो गया डीडी कर्व। सेम वे में अपन क्या करते हैं अभी, सेम वे में अपन सप्लाई को भी जोड़ते। यहाँ पे आएगा सप्लाई का पहला डॉट, और ये मैं बोला मालिक, ये अपन थोड़ा इसको टिल्ट करेंगे। हो गया मालिक? ओके, अपने को थोड़ा टाइम लगता है सर। ठीक है, तो आ जाओ, इसको नाम देते हैं सर डीडी, इसको नाम देंगे एसएस। दिख गया? अब ये हो गया डीडी और ये हो गया एसएस, जिसमें सर ये लोग कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट हुए, दिख रहा है ये पॉइंट। ठीक है, तो ये जो पॉइंट में इंटरसेक्ट हुए, इस पॉइंट में अगर मैं कहीं ना कहीं लाइन खींचू, तो मेरे को देखने को मिल रहा है सर कुछ इस तरीके से। तो मतलब सर ये जो लाइन मेरा बन गया ना मालिक, इसको मैं नाम दे दिया सर पॉइंट ई। क्या नाम दे दिया? पॉइंट ई। जहां पे मुझे क्या देखने को मिला? डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। क्या देखने को मिला? डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। अब बस लास्ट लास्ट और 1 मिनट बचा, बच्चा लोग, फिर ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म, पूरा परफेक्ट कंपटीशन खत्म। टेक्स्ट बुक देख लेना, इसके बाद पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या आ गया मेरा, अभी देख, ध्यान से देख। नीचे की तरफ अगर मेरे को अगर मार्किंग देने गए, तो मैं क्या लिखूंगा? सप्लाई कितना है? 1,000। डिमांड कितना है? ये देख, सप्लाई कितना है? 1,000। डिमांड कितना है? 5,000। तो उसके हिसाब से इधर बड़ा कौन? डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। अगर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, तो उसको क्या नाम देंगे इधर? एक्सेस डिमांड। क्या नाम दिया? एक्सेस डिमांड। बट ये ऊपर की तरफ अगर देखेगा, तो डिमांड इज 1,000, सप्लाई इज 5,000। दिख रहा है? डिमांड इज 1,000 तो सप्लाई इज 5,000, तो यहां पे क्या हो गया? डिमांड इज 1,000, तो मतलब ये क्या हो गया? यहाँ पे सप्लाई बढ़ा हो गया ना मालिक, तो इसको क्या बोल दिया हमने? एक्सेस सप्लाई। डन? श्योर? अब कहीं ना कहीं इसी का अगर मेरे को एक्सप्लेनेशन लिखना है, इसी का अगर मेरे को एक्सप्लेनेशन अगर लिखना है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखूंगा मैं, जरा बताओ। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या दिख रहा है? एक्स एक्सिस में मुझे दिख रहा है क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई। वाई एक्सिस में मुझे क्या दिख रहा है? प्राइस। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखेंगे हम लोग? डीडी इज डिमांड कर्व एंड एसएस इज नोन एज सप्लाई कर्व। ये एक पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या लिख देंगे हम लोग? कि जो डीडी कर्व है वो कहां जा रहा है? डाउनवर्ड स्लोप। और जो एसएस है वो कहां जा रहा है मालिक? अपवर्ड स्लोप। बराबर? ठीक है, अपवर्ड स्लोप। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो अपने को दिख रहा है डायग्राम में वो लिखा। एक्स में क्या दिखा? क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई। वाई में क्या दिखा? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। डीडी इज डिमांड कर्व, एसएस इज सप्लाई कर्व। डीडी कहां जा रहा है? नीचे, तो उसको क्या बोल दिया? डाउनवर्ड स्लोपिंग। एसएस कहां जा रहा है? ऊपर, तो उसको क्या बोल दिया? अपवर्ड स्लोपिंग, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बोल दिया, एकदम क्लियर, मस्त, झकास। अब एक लास्ट चौथा पॉइंट यहां पे जोड़ेंगे। वो चौथा पॉइंट अपना क्या बोल रहा है सर? एकदम भारी। एट पॉइंट ई, दैट इज इक्विलिब्रियम, प्राइस इज 300, सो इक्विलिब्रियम quantity is how much? 3,000 kgs। समझ गया? तो मतलब सर सिंपल सी बात हो गई, अगर मैं यहां पे भी लिख दूं,
तो इक्विलिब्रियम प्राइस कितना हो गया, तो ये वाला लाइन अपना मेन हाईलाइटेड पॉइंट है। इक्विलिब्रियम प्राइस इज 300 एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज हाउ मच, 3000 kg। समझा दोस्तों? आई होप सो द होल कॉन्सेप्ट ओवर हियर ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, अगर आप देखोगे इतने में आ गया लिखने जब जाओगे तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा आपको पेज लगेगा सर, 3 पेज लिखने में। सर ने एकदम भारी सिखाया सर, स्टार इफेक्ट के साथ, और इसी के साथ पूरा कॉन्सेप्ट परफेक्ट कंपटीशन का, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लेना सर यहाँ पे और नोटबुक में कॉपी कर लेना। ये उसका फर्स्ट पार्ट था जो इंट्रोडक्शन में किया था। उसके बाद हमने उसका फीचर्स पढ़ना शुरू किया, जिसमें ये रहे 6 पॉइंट और ये कहीं ना कहीं उसके टोटल 9 पॉइंट्स हो गए। ओके, और फिर नीचे हमने क्या पढ़ना शुरू किया, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, जो कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड करता है डिपेंडिंग अपॉन द इंटरसेक्शन या इंटरैक्शन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। आई होप सबको लेक्चर समझ आया होगा। प्लीज कमेंट में लिखिएगा, प्लीज दोस्तों से शेयर करिएगा, अपने 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के साथ शेयर करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सर बढ़ाइए उसको आगे। और कोई भी डाउट रहेगा आप वहीं पे यूट्यूब चैनल में मेरे लिख सकते हो, या कहीं ना कहीं आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आके भी हम मुझसे चैट कर सकते हो। सी यू सून गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर वेटिंग, टिल देन गुड डे, गुड बाय, सी यू सून।